मॉडलिंग की दुनिया से निकलकर व्योमा शर्मा अपकमिंग फिल्म नेमेसिस में नजर आएगी। आपको बताते चले कि व्योमा शर्मा पहली बार अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री से कर रही है कई मेहनत करने के बाद। अब एक्टर व्योमा शर्मा को नेमेसिस फिल्म में मौका मिला है। इसी बीच दिवाली पर मुंबई से अपने आवास दिल्ली पहुंची एक्टर व्योमा शर्मा से हमारी टीम ने बातचीत की। बातचीत के दौरान एक्टर व्योमा शर्मा ने पहले तो सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने अपकमिंग फिल्म जिसका नाम नेमेसिस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में दो बहनों की कहानी है। दो बहनों का झगड़ा देखने को मिलेगा, प्यार देखने को मिलेगा और बेहद ही अलग अंदाज में इस फिल्म का शूट होने वाला है। वही एक्टर व्योमा शर्मा ने बताया कि नेमेसिस का मतलब होता है प्रतिशोध की देवी। इस फिल्म में फनी ड्रामा रोमांस देखने को मिलेगा। वही आपको बताते चले कि सना मकबूल ने बिग बॉस OTT 3 से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। अपनी जगह को बनाए रखने के लिए अब सना मकबूल भी अपकमिंग फिल्म नेमेसिस में मेन लीड में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म के जरिए ये पहला मौका होगा जब सना मकबूल बॉलीवुड में कदम रखेंगी। वही आपको बता दे कि मुंबई में 14 अक्टूबर को नेमेसिस का लॉन्च हुआ। सना मकबूल, गौरव चोपड़ा, नवाब शाह, शाजी चौधरी, अक्षय खरोदिया, रश्मि गुप्ता, शालिनी कपूर, गोविंद पांडे, सिद्धांत बदानी, जगजीत जाना और व्योमा शर्मा आदि लोग शामिल हुए थे। ये सभी इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। वही जब हमारी टीम ने व्योमा शर्मा से उनकी जिंदगी के और दिल्ली से मुंबई के सफर के बारे में पूछा, तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। वैसे मैं दिल्ली से हूँ। मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी अपने करियर एक्टिंग में बनाने के लिए। एंड जो ये मूवी की बात है तो ये मूवी काफ़ी थ्रिलर रहने वाली है। इसमें काफ़ी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं। कास्टिंग बहुत परफेक्टली हुई हुई है आई फील, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैंने पर्सनली जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने बहुत रेजोनेट भी किया अपने कैरेक्टर से, और यही एक रीज़न है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करूँगी। एंड I can't wait for the project to start and for you to see how it turns out. So yeah, it's basically a thriller movie. ये दो बहनों के प्यार की बीच की कहानी है जिसके साथ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड विलन की स्टोरी, ये सब कुछ बैक स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। सो इट्स प्रॉपर मसाला एंड प्रॉपर फन, सो यू लव इट, आई एम श्योर। ओके, सो वैसे मैंने कोई भी पढ़ाई ऐसे नहीं करी थी एक्टिंग को लेके शुरू में कि मुझे यही करना है। ऐसा कुछ फिक्स्ड बिल्कुल भी नहीं था। मेरी पूरी फैमिली में मेरे फादर के साइड से सारे लोग इंजीनियर्स हैं और मुझे भी यही उन्होंने मोटिवेट किया कि आई शुड परस्यू इंजीनियरिंग ओनली। तो मैंने किया क्योंकि मुझे शुरू में थोड़ा रेजोनेशन भी फील हुआ क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। बट जैसे ही मैंने ग्रेजुएट किया कॉलेज, आई रियलाइज्ड कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में ज़्यादा है। मैं बचपन से मैं भरतनाट्यम में भी ट्रेंड हूँ, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक, और एक्टिंग का मुझे हमेशा से शौक़ था। पर कभी सोचा नहीं कि इस लाइन में कभी कुछ कर पाऊँगी या कभी प्रोफेशनली इसको ऐसे सोचा नहीं। सपना था लेकिन। जी बिल्कुल मतलब अंदर वो था, एक आग, एक फायर थी, एक पैशन था, लेकिन कभी इसको डिस्कवर ही नहीं किया गया। फिर उसके बाद जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैंने लॉकडाउन जैसी लगा तो मेरे पास बहुत टाइम था खुद के साथ, तो मैंने तब रियलाइज़ किया कि दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट टू डू इन माय लाइफ। मैं शीशे के सामने ऐसे एक्टिंग करती रहती थी, कैरेक्टर्स को लेके अलग अलग किरदार निभाती थी, तो वहाँ से मेरा पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग एक पर्पस मिला उसको। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि देयर इज़ नो लुकिंग बैक, एंड वहाँ से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी ताकि मैं कैमरा के सामने फ्रेंडली हो सकूँ। मॉडलिंग में कहाँ पर? जी, तो बहुत फ़नी स्टोरी है। मतलब मैं बस जस्ट स्टाइल और ऐसी चीज़ों पे ना अपना इंक्वायर करती रहती थी कि मैं एक मॉडल हूँ और कुछ काम है तो। एंड फिर मुझे एकदम से काम मिला जो बहुत नॉर्मल एक सूट का एक शूट था, प्रिंट शूट था, एंड वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। सो धीरे धीरे करके फिर वहाँ से आगे बढ़े। एंड मॉडलिंग बहुत ही स्लो स्टार्ट थी, बहुत ही स्लो ग्रोथ थी, बट मुझे कैमरा कॉन्फिडेंस मिला। मेरे सामने कैमरा होता था तो मुझे खुशी मिलती थी। एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मैं 1 साल पहले मुंबई शिफ्ट हुई थी, उससे पहले मैं दिल्ली में ही काम करती थी, थोड़ा बहुत जो भी मुझे मिलता था। बट मॉडलिंग से मुझे वो सेटिस्फैक्शन इतनी नहीं मिली क्योंकि मेरा मेन पर्पस हमेशा एक्टिंग ही था। मुझे एक्टिंग में ग्रो होना है और इस बेटर इस क्राफ्ट को समझना है, अलग अलग किरदार निभाने हैं। इससे बेटर और इससे एक्साइटिंग चीज़ मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। मूवी का ऑफर मिला है जी, फिल्म प्रोडक्शन हाउस इसमें रहेंगे, कौन कौन आपके साथ काम करने का, मतलब आपको किस किस के साथ काम करने का मौका मिलेगा?
जी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें बिग बॉस विनर सना मकबूल खान लीड प्ले करेंगी। साथ में अगर आपने मिर्ज़ापुर देखा है तो शाजी चौधरी सर भी हैं इस प्रोजेक्ट में, गौरव चोपड़ा हैं, गोविंद पांडे हैं और काफ़ी आपको नोन फेसेस मिलेंगे और कुछ न्यू फेसेस भी हैं लेकिन आई एम श्योर यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। एंड यू नो काफ़ी कुछ फ़न और काफ़ी कुछ एक्साइटिंग हर कैरेक्टर अपने उसमें डालेगा, सो इट्स गोना बी रियली फन। शूटिंग की अगर बात करें तो जानकारी हो तो कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग होने वाली है वैसे? जी, एमपी में बेसिकली इंडिया में रहेगी और श्रीलंका भी एक लोकेशन हो सकती है, इनफैक्ट है एक्चुअली। बाकी नवंबर में इट विल स्टार्ट, इट विल गो ऑन द फ्लोर्स एंड या वी कांट वेट टू शूट इट। दो बहनों की इसमें कहानी जी, है, तो क्या गाने लव स्टोरी रहेंगे या बहनों की कहानी पे रहेंगे? आप बहुत, ये एक सरप्राइज़ है इसमें एक बहुत ही ऐसा गाना है जो हम सबको बहुत इमोशनल कर सकता है, बहुत ही इमोशनल करता भी है, आपने सुना भी होगा, बट इसको सरप्राइज़ रहने देते हैं क्योंकि अभी जब तक म्यूज़िक लॉन्च नहीं होता तब तक आई वोंट से एनीथिंग, बट यू वुड लव इट, दैट्स वन थिंग फॉर श्योर। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हम सब लोग कंटेंट को आजकल इतना कंज्यूम करते हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि हम अच्छा कंटेंट देखें, तो अगर आपको अच्छा कंटेंट देखना है तो डोंट मिस आउट ऑन दिस वन, बिकॉज जो स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ी थी तो एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस मैं इतनी इंट्रीग और इतनी एक्साइट हो गई थी, और जो बारीकी से स्क्रिप्ट पे काम किया गया है हर कैरेक्टर पे, इनफैक्ट बैकग्राउंड स्टोरी हर कैरेक्टर की इतनी स्पॉट ऑन है। मतलब मेरा कैरेक्टर जो है, मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि यू नो अगर आपको पू कैरेक्टर पसंद है, करीना कपूर का वो किरदार आपको पसंद है, तो ये आपको एक उसका रेंडिशन लग सकता है। एंड सो हर कैरेक्टर की, इवन फॉर माई कैरेक्टर, इवन तो उसका स्क्रीन टाइम शायद थोड़ा कम हो लेकिन उसको इतना बारीकी से लिखा गया है, तो यहाँ पता चलता है कि कितना सीरियसली काम किया गया है स्टोरी पे, और जब प्री वर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो वो झलकता है स्क्रीन पे। एंड यही एक रीज़न है कि आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि इट्स गोना बी अ ब्लास्ट, आई एम श्योर। लास्ट सवाल, आपने बीच में कहा Yeah. कि पहले मैं एक्टिंग शीशे के सामने करके खड़े होकर करती थी, जी, आज एक्टिंग करने का एक बड़ा मौका आपको मिल रहा है, हीरोइन के रूप में आपको फिल्म में चुना जाया है, दो बहनों की कहानी जी, पर आपको काम करना है, जी। तो खुशी तो आपको दिख रही है, खुशी तो आपको दिख रही है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ रहेगा, कितनी खुशी हो रही है इस सपने को, क्या सच में सपना दिख रहा है आपको या रियल है? ये तो सच बात है कि मैनिफेस्ट मैंने हमेशा से ही किया है, जब से मैंने वो फील किया है कि मुझे यही करना है लाइफ में, तब से आई थिंक जो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को सच में चाहते हो तो सच में कायनात उस चीज़ को पूरी करने में जुड़ जाती है, और ये फैक्ट है आई फील, क्योंकि अब तक मेरी लाइफ में जो भी हुआ है, चाहे अच्छा गंदा कुछ भी, उन सब चीज़ों की वजह से मैं आज यहाँ हूँ और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। बहुत लेसन्स मिले हैं, मैं ये नहीं कहूँगी मुंबई जाके एकदम सब कुछ रोजेज़ एंड फ्लावर्स था मेरे लिए, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा भी था। आई थिंक समवेयर इन द मिडिल मेरे लिए जो भी था बेस्ट था, और मुझे रियल ही लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत पहले से ये विजन करके रखा था, और ये आगे जो भी होगा वो भी मेरे लिए फैंटेसी नहीं, रियलिटी ही लगेगी मुझे। एक छोटा सा सवाल मेरा रहेगा जी। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई चर्चाएं होती हैं, आपने भी सुनी होगी, कई न्यूज़ेस भी आती हैं फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, आपका क्या कहना है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर दर्शकों? मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगी, हर इंडस्ट्री में कुछ लूप होल्स होते हैं, हर इंडस्ट्री में अच्छाई भी है, बुराई भी है, और अगर आप अंदर से आपका मन साफ़ है और आपका पैशन क्लियर है, आपको अपना विजन क्लियर दिखता है, तो आई डोंट थिंक एनी इंडस्ट्री कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग हुएवर यू वांट टू बी इन योर लाइफ। तो मैं किसी भी चीज़ को एक बैरियर नहीं समझती, और चाहे जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो, कुछ भी हो इस इंडस्ट्री में, मैं फिर भी अपने आप पे मुझे इतना विश्वास है कि मुझे इन चीज़ों से कुछ यू नो आई वोंट बी बॉदर्ड। एंड अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पॉजिटिव ही रहा है, टच वुड, तो मैं कुछ नेगेटिव कहने को मेरे पास है ही नहीं, तो बाकी आगे जो होगा लेट्स सी। आई होप अच्छा हो। पहुंचने के लिए किसको सलाह देंगी सबसे ज़्यादा? नीडलेस टू से मैं यहाँ पहुँच ही नहीं सकती थी अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते। मतलब ऐसा भी हुआ है कि मुंबई जाके मैंने बहुत महीने कुछ काम भी नहीं किया है, बट फिर भी माई फादर, माई मदर, everyone supported me so much, और उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील भी नहीं होने दिया कि कुछ भी फाइनेंशियली स्ट्रगल्स हैं या कुछ भी। दे डिड देयर बेस्ट, एंड अब मेरी बारी है तो मैं भी अपना बेस्ट दूंगी। ऑल्सो टू आलोक सर जो प्रोड्यूसर हैं स्काई स्पेस फिल्म्स के, एंड उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इससे बेटर चांस आई डोंट थिंक मुझे मिलता। तो थैंक यू टू द यूनिवर्स, टू माई पेरेंट्स, एंड टू आलोक सर, एंड टू एवरीवन हु मेड दिस पॉसिबल।